यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन कराए, फिर बाबा श्याम के। और टाइम दिखा रही हूँ 5 बज चुके हैं। मैं उठी हूँ अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि 10 मिनट पहले। और मैंने यहाँ सामान फैला रखा है क्योंकि रात बर्तन वगैरह कुछ नहीं लगाए थे, क्योंकि मेहंदी लगवाने गई थी ना, तो फिर देर से आई थी और टाइम लगानी था मुझे बर्तन लगाने का। तो कमरे में रख लेती हूँ मैं टोकरा उठा के, क्योंकि बाहर ना पता नहीं कैसे छोटे छोटे ना मच्छर हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, और वो मच्छर ना बर्तनों में हर चीज़ में गिरते हैं। और किचन इतनी बड़ी है नहीं मेरी कि मैं रख लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं ये छोले भिगो रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना। तो और ये देखिए मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। सुबह उतारी है मैंने और तेल भी लगा लिया था, तो बहुत अच्छा कलर चढ़ा है मेहंदी का। और यहाँ कड़े डाल लेती हूँ हाथ में, क्योंकि रात उतार दिए थे जब मेहंदी लगवाने गई थी। फिर मैंने कहा अब खाली हाथ का क्या काम में लगूँ, पहले कड़े डाल लेती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना कुछ भी काम नहीं करा था, बस चाय पी के मैं सो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले छोले भिगो रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, अभी सब सो रहे हैं, बच्चे, हस्बैंड। तो मैं अपने काम में लग गई हूँ फ्रेंड। यहाँ भिगो देती हूँ सबसे पहले छोले, क्योंकि बायना निकलेगा। तो बायने में मैं छोले और क्या कहते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और हमारे बायने में खाना निकलता है फ्रेंड, तो वही बनाने की तैयारी होती है। तो मैंने कहा भिगो दूँगी, सुबह दोपहर तक अच्छी तरह फूल जाएंगे, यानी कि शाम तक। तो अब यहाँ इसे गुनगुने पानी में भिगोऊँगी। तो यहाँ जला ली है मैंने गैस, अच्छी तरह 3-4 बार पानी में धोकर, और गुनगुना पानी अभी पीने वाले में से रखूँगी। अभी अच्छी तरह पानी नहीं आया है, हल्का हल्का सा आ रहा है, मैंने बहुत टाइम लगेगा इसे भरने में। तो मैं पीने वाली बाल्टी में से ही डाल देती हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया है पीने वाला पानी, और यहाँ थोड़ा सा आधी चम्मच डालूँगी खाने वाला सोडा, क्योंकि मैं छोले या राजमा कुछ भी भिगोती हूँ ना, काले चने भी, तो मैं खाना सोडा ज़रा सा डालकर और हाथ घुमा दिया है। अभी गुनगुना हो गया है। तो अब मैं बना देती हूँ हस्बैंड की चाय, क्योंकि उठा दिया है मैंने उन्हें, और इतने फ्रेश वगैरह होंगे इतने चाय बन जाएगी उनकी। यहाँ मैंने उतार लिया है भगोना। तो चलिए फटाफट से हमारा ये 5 छोले भीग चुके हैं, और यहाँ रख दिए हैं मैंने हस्बैंड की चाय बनने के लिए। और मैं इतने अपना काम कर लूँगी, यानी कि थोड़ा सा बाहर देख लूँगी हवा कितनी अच्छी चलती है, और सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ भी इतनी अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड की चाय बना दी, उन्हें देने के बाद मैं आ गई हूँ फ्रेंड यहाँ पे बाहर। और देखिए अभी कितना अंधेरा है। अब जलाई है मैंने लाइट। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा छज्जे पे खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और बहुत अच्छा मौसम रहता है सुबह सुबह का, और आराम से फ्री से टाइम में काम हो जाते हैं। और फ्रेंड ये करवा चौथ वाले दिन की ही वीडियो है, यानी कि कल सुबह की। और आप लोग मेरे सिर में देख रहे होंगे, मेरे सिर में लग रही है मेहंदी, क्योंकि जो बची हुई कीप की थी ना, मैंने जब पोरवे रचाए थे तो बची हुई सिर में लगा ली थी, क्योंकि फिर मैंने कहा इतनी मेहंदी कीप में भी रह जाएगी, तो अपने सिर में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे अपना चल गया है योगा, थोड़ा सा योगा ही करूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, चाय पी लिए उन्होंने, बस वो चले जाएंगे। और मैं लगी हूँ अपने काम में फ्रेंड। और आप लोग देखे हो मैं किस काम में लगी हूँ ना, तो सफाई करती सबसे पहले। तो मैं लगी हूँ अपने काम में, यानी कि बक्सा खोलने में, क्योंकि मेरे कल बिल्कुल भी याद नहीं रहा, मुझे सागर भी निकालना है। और सागर मेरा बक्से में ही रखा रहता है, क्योंकि साल भर में ही चाहिए रहता है, तो वो बक्से में ही रख देती हूँ। मैं मिट्टी का नहीं रखती हूँ फ्रेंड। मेरी जब शादी हुई थी ना, जब भी मम्मी ने मुझे ये दे दिया था, तो जब से मैं ये रखती हूँ। और ये टोकनी भी कहते हैं, और कुछ लोग मटका सा भी कहते हैं। ये मैं रखूँगी होली वाले दिन जी, यानी कि जिस दिन होली अष्टमी है, तो उस दिन बच्चों के लिए रखी जाती है। तो उसके लिए भी मैं साथ के साथ निकाल लूँगी। तो इसकी प्लेट ढूंढ रही थी, वो प्लेट भी निकाल ली है मैंने। और जब बक्सा खुलता है ना, कुछ यादें भी निकल जाती है। मेरी शादी का टाइम का ब्लाउज, जैसे मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है, बहुत छोटा सा ब्लाउज, अभी तो मेरी शरीर सा बढ़ गया है थोड़ा सा, री शादी के टाइम कई पर से। तो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, जब भी खोलती हूँ ना, बहुत यादें ही रह जाती। मैंने पुरानी चीज़ों को डालती नहीं हूँ, अपनी यादें बनी रहती हैं। तो बस वही रख के मैंने कर देती हूँ फटाफट से बक्सा बंद। तो जो मुझे निकालना था मैंने निकाल लिया। अब यहाँ बक्से पे ढक दूँगी कवर। और ये कवर मैंने पर्दे का बनाया हुआ है, जो पुराने घर में मेरे पर्दे थे ना, उनका ही मैंने कवर बना लिया था। और सही रहता है कवर ढका रहता, नहीं तो धूल मिट्टी की वजह से ना काफ़ी गंदा हो जाता है। सिलाई मशीन का भी मैंने कवर बनाया हुआ है, इसी पर्दे में से जो कपड़ा बच गया था। आप देख सकते हो सेम ही सेम है दोनों। तो यहाँ फटाफट से रखते हैं बिस्तर उठा के, और फिर अपना डस्टिंग वगैरह करके लाते हैं फिर, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है आज, आप लोगों को पता है। फटाफट से घर के काम निपटा के फिर तैयार होकर कहानी भी सुनने जाना है, फिर शाम को खाने की तैयारी भी करनी है। हो सकेगा तो शाम की वीडियो मैं अलग डालूँगी।
सुबह 5 बजे से और सुबह 9 बजे तक की ही वीडियो रखूँगी फ्रेंड, क्योंकि 9 बजे तक मैंने नाश्ता बना दिया था उनका। और फिर उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे मैंने वो निपटाए थे। फिर मुझे सागर वगैरह की भी तैयारी करनी थी, पर ये था मैंने नाश्ता बना दिया था ना, तो सबने टाइम से कर लिया था। फिर दोपहर की मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं रह गई थी। तो आप देख सकते हो दिन सभी निकल गया, तो क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मुझे बक्सा वगैरह रखने में, फिर सामान सुमून निकालने में, साड़ी सूड़ी निकालने में ना। सो कल मेहंदी के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं काम कर पाई थी, और मेहंदी भी ज़्यादा देर से ही लगी थी मेरे, तो इस चक्कर में ना मैंने कुछ भी नहीं काम कर पाई थी। बस अभी अभी करा है, और आप लोग देख सकते हो कितना दिन सा भी निकल गया है। और फटाफट से निकालती हूँ झाड़ू पोछा। देखिए मेहंदी की कीप वगैरह भी सब अभी यहीं पड़ी है, क्योंकि मेहंदी मैंने यहीं बैठ के छुटाई थी ना, तो सारी मेहंदी की कीप वगैरह पड़ी हैं। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगा दी है पूरे घर में, फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। मेरी गुड़िया उठ चुकी है और अभी बैठी है बस उठकर। मैंने कहा पहले चादर वगैरह झाड़ देती हूँ, जब उठ गई है तो सबसे पहले चादर वगैरह झाड़ दी थी। अब लगाने लगी हूँ फ्रेंड पोछा। और पूरे घर में साफ सफाई करने के बाद अपना और काम करो ना फ्रेंड, ठीक रहता है। और अभी मुझे कम से कम भी 1-1.5 घंटा मेरा पूजा में चला जाएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल माधव को नहलाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। अभी सबसे पहले तो मैं ही नहाऊंगी जाके। और मैं 5 बजे उठी थी, और कम से कम भी अब बज चुके हैं 7 बज गए थे फ्रेंड। मुझे 2 घंटे पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले मैंने सागर और कलश निकाला, फिर उसके बाद साड़ी जो जो मुझे सामान चाहिए था वो सामान निकाल के रखा। मेरे टाइम ऐसा चला गया मुझे पता ही नहीं चला, और अब बज चुके हैं 7 पूरे। तो चलिए फटाफट से निकाल देती हूँ पोछा। पोछा निकालने के बाद मैं जब क्या कहते सीधा नहा के मिलूँगी आप लोगों से। मैं साथ के साथ टाइम भी देखती चल रही थी फ्रेंड, काफ़ी टाइम हो गया था। अब यहाँ देखिए मैं नहा धो ली हूँ, और क्या कहते हैं मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाने लगी हूँ। मंदिर की भी सफाई कर दी है मैंने, भगवान जी के बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। अब हम यहाँ माधव को तैयार कर देती हूँ, फिर लड्डू गोपाल को तैयार कर दूँगी, दोनों को नहला देती हूँ साथ, और फिर तैयार मैं दोनों को एक साथ ही करती हूँ। ये देखिए माधव की चूड़ियाँ हैं, गले की माला है, और बाल हैं उनके, बाँसुरी है, सारी चीज़ लगाऊंगी। अच्छे लगते हैं श्रृंगार करके, बहुत ही प्यारे से लगते हैं। तो यहाँ मैंने बाल लगा दिए उनके, अब लगा दूंगी सिर पे उनके मुकुट, बहुत ही सोने से लगते हैं। तो ये देखिए हमारे माधव हो चुके हैं रेडी। और यहाँ मैं हंसने लग रही थी, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ कह रहे थे, और संडे का दिन था आप लोगों को पता है। देखिए माधव कितना क्यूट लग रहा है। अब यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को भी रेडी कर दी थी, नई भी ड्रेस पहनाई है। जब हम लोग नए कपड़े पहनेंगे तो इन्हें भी दोनों को नए कपड़े पहनाऊँ। तो यहाँ देखिए दोनों को तैयार कर दिया है मैंने, बस अभी ने बिठा कर दोनों को। अब मैं कर लूँगी फटाफट से पूजा, और फिर चढ़ा के जल, और अपनी चली जाऊँगी चाय बनाने के लिए, हस्बैंड की नाश्ता और चाय। क्योंकि आप लोगों को पता है नाश्ता टाइम से बन जाता है तो ठीक रहता है, और बच्चे भी घर पे हैं नाश्ता कर लेंगे। नहीं तो स्कूल जाते हैं तो बच्चे जल्द थोड़ा सा वो रहता है नाश्ता बनाने का, कि हाँ बच्चे स्कूल जाएंगे, टिफ़िन तो उनका जल्दी बनाना होता है। तो छुट्टी थी तो सारे काम में थोड़ा सा लेट ही हो गया है, आज हो जाता है कभी कभी लेट फ्रेंड। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे आई हो? सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली है, और अब जा रही हूँ बस नाश्ता बनाने। देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया है। आज सुबह उठ गई थी 5 बजे, बाकी मेरा सारा कार का काम निपट गया है। तो नाश्ता बना के थोड़ी देर काम करूँगी, फिर उसके बाद तैयार होना शुरू करेंगे, क्योंकि कहानी सुनने जाना है फ्रेंड। और सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि जितनी बहनें जितनी ही माताएं मेरी, सबको हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड। आज सबके सुहाग बने रहें फ्रेंड, यही दिल से दुआ करती हूँ मैं सबको। तो चलिए सब मिलके बनाते हैं आज करवा चौथ। तो चलिए फटाफट से पहले नाश्ता बना देती हूँ बच्चे और हस्बैंड के लिए, फिर अपना बाकी काम करूँगी, और मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग। तो यहाँ देखिए सीधा किचन में आ गई हूँ। जब ये निकाल लिए थे मैंने, अब इन्हें भून लेती हूँ, और कच्चे रखे हुए थे तो मैं इन्हें भून के ही बनाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ जब ये भी भूनने लग रहे हैं, यहाँ मैं आलू की और टमाटर की कटिंग करती जा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि फटाफट से नाश्ता बना के अपना जो जो सामान है उन्हें निकालना है। चूड़ियों का सेट सा बना के रखना अच्छा लगता है ना, फिर कि टाइम से तैयार होकर कहानी सुनने जाओ। और थोड़ी देर मैं लेटूंगी भी फ्रेंड, क्योंकि सुबह से उठ रही हूँ। तो अब मेरी लगा है कमर में दर्द, मेरी कमर में फ्रेंड बहुत दर्द होता है। मैं जब भागा एक काम के साथ दूसरा काम करती हूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैं लेटूंगी, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो यहाँ फटाफट से मैंने आलू छील लिया है, अभी इन्हें फटाफट से कट कर लेती हूँ। और आलू भी कट हो गए हैं। यहाँ टमाटर हरी मिर्चें कट कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि टमाटर हरी मिर्चों से ही तड़का लगाऊंगी। नमकीन जब बना रही हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है फ्रेंड।
तो यहाँ फटाफट से मैं कट कर दिए हैं टमाटर। अब लगाते हैं तड़का और हमारे जवे भी काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इन्हें प्लेट में पलट लेंगे। आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा हुआ है। और कम गैस पे भुनो ना जवे फ्रेंड, बहुत अच्छी तरह अंदर तक भुन के आते हैं। और जो हम तेज़ गैस पे भूनते हैं ना तो जल जाते हैं ना, अच्छे भूनते हैं। मैं थोड़ा कम गैस पे जवे भूनती हूँ और बहुत प्यारा सा कलर आता है। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में डाल दिया रिफाइंड ऑयल। 1 छोटी चम्मच हमने डाली अजवाइन। अजवाइन के साथ साथ हम डाल देंगे इसमें हींग और फिर डालेंगे टमाटर हरी मिर्ची। तो यहाँ अजवाइन डाल दिया। आप देख सकते हो अजवाइन के ना भुने जवे अच्छे लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने 1 छोटी चम्मच हींग गेरी हूँ। और हींग में आपने देखा मैं हर चीज़ में गेरती हूँ, उससे ना हजम हो जाती है हर चीज़ और नुकसान भी नहीं देती हर चीज़ में। मैं हींग इसलिए गेरती हूँ फ्रेंड। तो अजवाइन भुन गई थी, हींग डाल दी है। उसके बाद डालती हूँ टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और मसाले कभी कभी ना मैं साथ साथ भी डाल देती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं अलग से ऊपर से ही डालती हूँ। जैसा मेरे पे टाइम होता है ना उस हिसाब से काम करती हूँ। यहाँ मैंने जवों के लिए भी पानी ले लिया है, क्योंकि पानी डाल के पहले आलू गलाऊंगी, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा पानी डालूंगी। भी थोड़ा सा ही पानी घेर कर मैं आलू गला दूंगी पहले, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी घेर कर मैं आलू गलने रखूँगी ना बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा पानी घेर के आलू गलाऊँ ना तो अच्छे गल जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने स्वाद के अनुसार डाल दिया है नमक और फिर 1 चम्मच छोटी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ी चम्मच हल्दी, जिससे कलर भी अच्छा है। तो सारे मसाले डालने के बाद इन्हें भून लेते हैं। और टमाटरों को मैं काटती भी जा रही हूँ, मैं थोड़े मोटे मोटे टमाटर काटती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं जितनी भी सब्ज़ी बनाती हूँ थोड़े मोटे मोटे ही काटती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए काटती हूँ, अगर इसे ढक के बनाऊँगी ना तो ये मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाता है और टमाटर भी हमारे काफ़ी अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो यहाँ मेरी गुड़िया कुछ कह रही थी धराओ, मैंने कहा भी आ रही है। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भी काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। तो थोड़ा सा डाल दिया है पानी और उसमें डाल देंगे आलू। आपने सोचा होगा आलू वाले भगोने में, क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ़ पानी ले रखा था और अभी मोटर चल रही है ना तो इसलिए मैंने यही वाला पानी डाल दिया था। तो सारे आलू डालने के बाद फ्रेंड मैं इसे ढक दूँगी और अच्छी तरह से आलू गल जाएंगे जब, उसके बाद जब डालूंगी मैं। और देखिए मैंने इसमें पानी बढ़ा दिया तो कितनी अच्छी तरह से खद्दा आया। और धीरे धीरे करके ही जब डाल रही हूँ फ्रेंड, एक साथ डालूंगी तो लड्डू सा बन जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे करके मैंने सारे जवे ना डाल दिए हैं इसमें। और हम इसे अच्छी तरह तेज़ गैस पे, यानी कि आप देख सकते हो फुल गैस है, और इसे मैं अच्छी तरह चलाकर पकने दूँगी यानी कि। तो यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से खद्दा आ रहा है। और ये देखिए सारा पानी सोख लिया है जवों ने। और इसे बिल्कुल तेज़ गैस पे ही सुखाऊंगी, क्योंकि अगर कम कर दूंगी ना लपसी से जवे हो जाएंगे एकदम। तो इसे तेज़ गैस पर ही पकाऊंगी और इसे जब ढकूंगी और गैस कर दूंगी बंद। ये देखिए अब इसे 10 मिनट बाद खोल लूँगी, यानी कि 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद ही मैं किचन में आई हूँ फ्रेंड। अब यहाँ रख दी हस्बैंड की चाय बनने के लिए। तो ये दूध भोग वाला है जो भगवान जी को भोग लगाया था। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और फटाफट से बना देते हैं उनकी चाय। तो बस उनके लायक ही बनाऊंगी, आप लोगों को पता है बढ़ता है, मैं कुछ भी नहीं लेने की, कहानी सुनने के बाद ही हम लोग चाय लेते हैं। तो यहाँ डाल दी है चीनी पत्ती और दूध पहले ही डाल दिया था, अब ये पक जाएगी। तो हम कहानी सुनने के बाद ही चाय लेते हैं फ्रेंड, कहानी सुनने से पहले हम कुछ भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे जबी भी बनकर रेडी हुए, देखिए कितने अच्छे बने एकदम और नमकीन की तरह लगते हैं। और इस पर अभी इसे फटाफट से मैंने भोग के लिए निकाल लिए हैं। और यहाँ निकाल दिए थोड़े से गाय के लिए, और गाय के लिए जो बनता है वही निकालती हूँ, जैसे ताहरी होगी, नमकीन जवे हो गए, पराठा हो गया। हम जो भी सुबह में नाश्ता बनाते हैं फ्रेंड उसमें से ही गाय का निकालते हैं, चाहे पराठा हो चाहे कुछ भी बनाते हैं हम वही नाश्ते गाय के लिए निकलता है। तो यहाँ भगवान जी की, बच्चों की, सबकी लगा दी है प्लेट। अब मैं साथ के साथ सबको नाश्ता देने के बाद रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दूँगी, क्योंकि दोपहर में फिर मुझे टाइम नहीं लगने का। तो यहाँ फटाफट से मैंने नाश्ता कर दिया है। अब डाल देती हूँ देसी घी, क्योंकि हमारे यहाँ जवे वगैरह सब देसी घी डाल के ही खाते हैं। जवे हो गए, ताहरी होगी, तो 1-1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है दोनों में और इन्हें लगाऊंगी भोग और दे दूँगी बच्चों को। तो चाय भी बन चुकी है, फटाफट से चाय भी छान देते हैं फ्रेंड। तो नाश्ता तैयार हो गया है, मैं उन्हें दे के आती हूँ फ्रेंड। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी हो। तो ये करवा चौथ की सुबह की 9 बजे तक की वीडियो, आगे की वीडियो आप लोगों को कल को मिलेगी फ्रेंड। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जब तक के लिए बाय बाय। फिर